मन की व्याकुलता। सभी बिल्कुल सीधा होकर बैठें। ज्ञान मुद्रा, जंघाओं के मध्य में से रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी और रिलैक्स्ड, स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। एकाग्रता, व्याकुलता, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, मानस का संतुलन, इसे मेडिटेशन मुद्रा भी कहा जाता है। ज्ञान मुद्रा अर्थात आज्ञा चक्र को भी, जहां पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसको भी एक्टिवेट करती है ये मुद्रा। धीमे से आंखें बंद कर दें। एकांतवास के ये वो लम्हे हैं जहां हम अपने आप से जुड़ते हैं। We get connected to the true self. धीमी गहरी सांस लें सभी। पहले 3 बार हम करने जा रहे हैं प्रणव प्राणायाम ओम। स्लो ब्रीदिंग। रिलैक्स। आंखें बंद हैं सभी की। ध्यान को फोकस करें भ्रुकुटी के मध्य में। आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि, सद्वेग का प्रतीक है आज्ञा चक्र। यहां पर ही सभी अब अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में देखें। पॉइंट ऑफ लाइट बहुत ही स्पष्टता से विजुलाइज करें। टिमटिमाती हुई मणि को, दिव्य सितारे को। आत्मिक स्वरूप में आते ही हमारे अंदर आत्मा के सभी गुण एक्सप्लोर होने लगते हैं। हम जो भी चाहते हैं दुनिया में, जो भी हमारे गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, डिजायर्स हैं, when we are what we are, when we are what we are, we attract. आत्मा का वाइब्रेशन, आत्मिक स्वरूप का वाइब्रेशन यूनिवर्स के लिए बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन है। जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से मैच कर लेते हैं, तब हमारे गोल्स बिन मांगे हमारे लैप में आकर गिरते हैं। बिन मांगे
मोती मिल जाते हैं। मेडिटेशन मीन्स वी आर vibrating at the higher frequency, the frequency of our source, the frequency of the real self. हम जो देख रहे हैं अपने स्वरूप को, जानते हैं हम उस स्वरूप को जो हमारा एक्वायर्ड सेल्फ है। पद, पोजीशंस, एक्विजिशंस, पोजीशंस, स्वभाव, संस्कार, आदतें, ये सभी मेरे शरीर को लेने के बाद उन सभी प्राप्तियों का रिकॉग्निशन है जो मैं नहीं हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जब आप जो हैं वैसे ही स्वरूप में आने लगते हैं, तो आप अपने लाइफ के गोल्स को अट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी में हैं। When we match the frequency of our goals, that the desires and the frequency of the self, we manifest our desires. जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में आने लगते हैं, हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अट्रैक्शन जब उसका मैच हमारे डिजायर्स के साथ होने लगता है, उसका दृश्य, उसका प्रकटीकरण हमारी जिंदगी में होने लगता है। The entire journey of law of attraction is to match to the frequency of your goals. When we are what we are, we attract. Slowly, धीमे से आंखें खोलें। Yes, किसी को कुछ पूछना है? Other we'll go for the subject today. Sir, you can go to the subject today immediately. ठीक, अभी हमने देखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। आकर्षण का नियम मतलब हम अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को उस वाइब्रेशन से मैच करना जो हमारे गोल्स की फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, राइट? हमने कई सारे वर्ड्स देखे, HRCM, कौन बताएगा इसका मतलब? HRCM, Health, relation, money, and career. करियर, राइट? ये चार एरियाज में गोल होते हैं। गोल्स स्पिरिचुअल हो सकते हैं, पर्सनल गोल हो सकते हैं, रिक्रिएशन गोल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये चारों ही गोल्स पर हम काम करना शुरू करें तो फिर नेचुरली हमारे जो ऑटोमेटिक दूसरे गोल्स हैं वो पूरे होने लगते हैं, राइट? सी कैंसिल देखा है हमने। कोई बात नेगेटिव हमारी लाइफ में आती है, कोई बात हमें पसंद नहीं आती है, हमारी तरफ से हमारा पूरा संस्कार वापस उमड़ने लगा है, तो हम क्या कहते हैं? कैंसिल। कैसे बताया था मैंने? करते हैं ये सभी
ऐसा Cancel. ऐसा रखो हाथ को, रखो सभी ऐसा हाथ को, अपनी जो हथेलियां 45 डिग्रीज पे, एंकल को एंकल से मिलाओ, 45 डिग्रीज पे रखो और आपको जोर से कहना है कैंसिल कैंसिल Cancel. राइट। इस तरह एक्शन अगर आप करोगे तो आपको कैंसिल का इमोशन बहुत जल्दी आ जाता है एंड यू अट्रैक्ट इजीली व्हाट यू अट्रैक्ट, कैंसिलेशन, राइट। उसके बाद में FTBA, FTBA, TBA. Yes. what is that? Feelings, thought, belief, thought, Feeling, thought, beliefs, belief, or believe, Feeling, thoughts, action, belief, action. action. believe actions. and action. right? Yes. सबसे इंपॉर्टेंट इन चारों में से ही क्या है? I am Action, extraordinary. action, action. Action. Yes, Feeling. anybody else? Anybody else? Feeling, Feelings. action. किसी ने कहा yes please? feelings और by the thought Thoughts, thought. thoughts. और कोई बताओ? 3 तो हो गए, एक रह गया है। Belief, belief. Belief. सर believe belief मेरा Believe. सवाल क्या था? मेरा सवाल क्या था Which is most कि important? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आउट ऑफ दीज 4 क्या है? तो किसी ने फीलिंग्स कहा है, किसी ने थॉट्स कहा है, किसी ने बिलीव्स कहा है और किसी ने एक्शन कहा है, राइट? belief फिर से ज्यादा सोचो। important है। यस, किसी ने बोला है? Beliefs आप पहले नाम से बताओ ही- अपना। अगर हम किसी अंकिता। को बिलीव करेंगे तभी हम अपने थॉट्स बना सकते हैं। जो अंदर भरा हुआ है वही निकलेगा ना। beliefs that is Very which true. is है ना Feeling जो है ना, subconscious mind। हाँ, फीलिंग जो है ना, फीलिंग इज द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। उसमें कौन सी फीलिंग? विच इज दैट फीलिंग? Good feeling, प्लीज। good feeling. Bad or good? both Yes, feelings feel good. negative positive both। दोत। तो फीलिंग्स तो कोई भी हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल कर देंगे नेगेटिव को, फिर पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे नहीं, ऐसे व्हाट माय क्वेश्चन इज, फीलिंग कौन सी चाहिए अट्रैक्शन के लिए? किसी ने कहा है पॉजिटिव या नेगेटिव? Good, good Good. feeling. गुड Good फीलिंग्स, feeling. Good feeling. हाईली Feeling एलिवेटेड good. फीलिंग्स। Feeling good is the frequency of attraction, right? Feeling good is the frequency of attractions, correct? Yes. हर समय हम अपने गोल्स को लेकर कहाँ अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं? फ्रीक्वेंसी में। एवरी थॉट हैज अ फ्रीक्वेंसी, एवरी वर्ड हैज अ फ्रीक्वेंसी, एवरी एक्शन हैज अ फ्रीक्वेंसी, राइट? लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल फ्रीक्वेंसी होती है फीलिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ फीलिंग आर द इमोशनल फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको भेजा है इसी ग्रुप में, आस्क एंड इट इज गिवन। बहुत सुंदर किताब है, जो सारी किताब वाइब्रेशन पर ही काम करती है। एस्थर एंड हैरी जिक्स का किताब है ये, आस्क एंड इट इज गिवन। उसमें पेज नंबर 113 पे दिया हुआ ये सब इमोशनल ग्रेडियंट स्केल। यहाँ से मैंने नेट से निकाल के आपको भेजा है। आप प्लीज ये पूरी जो लिस्ट मैंने बताई है ना, उसको है ना आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में लिखो। रोज नई नई बातें, नई नई क्लैरिफिकेशन हम करते जा रहे हैं, तो काफी बातें मैं आपको सिखाते जाऊंगा। जब भी आपको लगे कि मैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो आप वापस उस किताब को निकालना और एक एक सेंटेंस जो मैं बताते जाता हूँ, उसमें जो भी आपको अच्छा लगता है ना, वो आप लिखो, पढ़ो उसको बार बार, राइट? सबसे पहले जैसे कि हम सर सभी पेज क्या नंबर हैं? क्या बोला है? हाँ, पेज नंबर क्या बोला है? 1 मिनट, शायद 113 या 14 है। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। ये 114 नंबर पेज पर है। ये देखिए, दिस इज पेज नंबर 114। ये पूरा इमोशनल ग्रेडियंट स्केल दिया गया है यहाँ पे। ये देखो, ये पूरा दिया गया है। जिनके पास किताब नहीं है तो आपको मैंने लिख के दिया है कि हाँ आज कैसे आया इसको उसमें। आया ना। यहाँ पे देखो, ये पूरा हाँ इमोशनल ग्रेडियंट स्केल है। ये पूरा 20 तक लिखा है, राइट?
अब हम कहाँ तक पहुंचे, अपने गोल्स के करीब जा रहे हैं, लैग कर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, ये सब आपको इस ये कौन सा emotional- बुक है भाई जी? ये देखो किताब का नाम है आस्क एंड इट इज गिवन। मैं आपको दिखाता हूँ कवर इसका। ये देखिए ये किताब है, आस्क एंड इट इज गिवन, आस्क एंड इट इज गिवन। और उसका जो ऑथर है एस्थर एंड जेरी हिक्स, एस्थर एंड जेरी हिक्स। आप अगर टाइप करोगे आस्क एंड इट इज गिवन तो ये आपको इस नाम से दूसरी कोई किताब बन नहीं सकती है। इसके लेखक भी सेम है। इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या भाई? हाँ पीडीएफ मिल सकता है इसका? सब अवेलेबल है, किताब भी बहुत सस्ती अवेलेबल है नेट पे, आपको उस पे भी किंडल पे ले सकते हैं, घर पे मंगवा सकते हैं, राइट। लेकिन इसकी किताब की हर एक प्रोसीजर जो मैं आपको पास लेने वाला हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें बताइए कि अपने वाइब्रेशन कैसे बढ़ाएं, एक एक करके हम सीखते चले जाएंगे, राइट। जो मैं कोर्स आपको कराने जा रहा हूँ यहाँ पर, उसका कीमत कितना है पता है आपको? 8 लाख रुपया, 8 lakhs rupees to be the platinum member of लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर। मैंने 10 साल पहले 1 लाख रुपया दिया है, 10 साल पहले, 10 years बैक। वो सब बातें मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। तो आगे चलते हम। अभी देखिए वाइब्रेशन, हम हमेशा ही स्टिमुलस को देखकर, स्टिमुलस सामने क्या है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो मन विचार कौन से चलते हैं? आर दे नेगेटिव और पॉजिटिव? व्हाट इज द फीलिंग? क्या होता है? नेगेटिव आता है, झुंझलाहट Negative आती आते है। हैं भाई जी। आपकी सास का स्वभाव अच्छा नहीं है, बराबर। अब जब तक कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी सास की वजह से मैं दुखी हूँ, मेरी सास की वजह से मैं परेशान हूँ, मेरा पति मुझे साथ नहीं देता है, मेरा पति कमाता नहीं है, मेरा पति शराबी है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, बराबर। हम हमेशा जो है ना किसको दोषी ठहराते हैं? खुद को कि सामने वाले को? सामने वाले को। सामने वाले को, बराबर। जब आपने सामने वाले को दोषी ठहराया, दैट मीन्स यू आर जजमेंटल। आप जज कर रहे हैं ना किसी को, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये मेरे हित में काम नहीं करती, वो मेरे हित में काम, मगर राइट ना। तो जब तक हम जजमेंटल होंगे, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो जैसा है वैसा, हम अपने लाइफ में कोई भी गोल को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आर यू क्लियर विद दिस? अभी देखो उस लिस्ट में भावना देर या अंकिता, वो लिस्ट को सामने ले आओ। भावना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी मैं कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो। मेरी फैमिली मेंबर में कोई ऐसे मेरे ब्रदर इन लॉ ब्रदर हैं जो हर वक्त मतलब के डांटते ही रहते हैं, डांटते भले के लिए, पर वो इतना देखो नेगेटिविटी अभी बोलते हैं। एक मिनट, यहाँ जो हम है ना सीखने के लिए आए हैं, हाँ पहले जी भाई जी। सबको समझने दो, ओके भाई बराबर। जी, ठीक है भाई अगर जी। आपका सवाल लेके यहाँ बैठेंगे तो यू कैन नॉट लर्न ना। आपका सवाल है वो बाद में पूछ सकती हैं, या मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके भी आप मुझसे काउंसलिंग करा सकती हैं, मुझे बता सकती हैं। आई एम देयर टू फॉर ऑल ऑफ योर हेल्प, राइट। तो आप भले सेशन के बाद में पूछ सकते हैं, राइट। अभी देखो इसमें जो लिस्ट में सबसे पहले दिया गया है ना, देखो सबसे टॉप में क्या दिया गया है? सबसे टॉप में दिया गया है जॉय। जॉय मतलब क्या होता है बताइए मुझे? व्हाट इज मीनिंग ऑफ जॉय? खुशी। जॉय मतलब उमंग, उमंग, जॉय मतलब आनंद या सुख। अभी कौन सा सुख है आनंद? बताओ कौन सा सुख? जो पदार्थों से मिलता है, जो बाहर घूमने फिरने से मिलता है, इच्छाओं के पूरी होने से मिलता है, कौन सा सुख है? अतीन्द्रिय सुख। आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय सुख है, परम आनंद है वो, राइट। हमारे जितने भी बीकेज वाले हैं, तो कोई भी शराब, एक कुत्ते की कहां से आवाज आ रही है, प्लीज उनको बंद रखो जरा अपने आप को, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, राइट। तो क्या बताया मैंने कि हमारे जितने भी बीकेज वर्ल्ड वाइड हैं, वो कोई शराब नहीं पीता, कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई नॉनवेज नहीं खाता है, और भी बहुत सारी आगे धारणाएं हैं, राइट।
हर एक आदमी यहाँ आने के बाद अपने सारे विकार छोड़ देता है, इंद्रियों के आकर्षण से पार हो जाता है। क्योंकि जब साधक मेडिटेशन करते करते राजयोग में उस परमानंद की प्राप्ति परमात्मा के सानिध्य में करता है, तो उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, दहक इच्छाएं वो समाप्त होने लगती हैं। दूसरा अक्षर क्या लिखा है इसमें, नॉलेज। नॉलेज लिखा है ना, जो है नॉलेज। नॉलेज मतलब कौन सा नॉलेज, आत्मा ज्ञान का स्वरूप है ना। दूसरा लिखा है एम्पावरमेंट, सशक्तता। मेडिटेशन क्या करती है, आपको सशक्त करती है। स्ट्रेस मतलब भारी परिस्थिति डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। अगर हम मेडिटेशन करते करते रोज हम अपने आप को अंतर जगह से सशक्त करते हैं तो हमारी स्ट्रेस लाइफ की कम हो जाता है। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या है यहाँ पर बताओ मुझे कोई। फ्रीडम, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम हियर? क्या लिखा है फ्रीडम मीन्स, क्या समझते हैं फ्रीडम मतलब? सर Anybody फ्रीडम please मतलब बताइए हम बोल मुझे। सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ थॉट। हम एक ऑटोमेटिक रूटीन में नहीं करके कि हम जो विकार से ही हम प्रभावित होके अपना थॉट्स को करें, हम खुद चूज कर सकते हैं श्रीमत अनुसार अपना थॉट्स एंड देखिए फीलिंग्स। अभी बराबर है, लेकिन यहाँ पर फ्रीडम का अर्थ जो क्या होता है, जैसे बाबा ने बोला ना हमको कि बच्चे इस जीवन से आप जब से ब्राह्मण बने तो मर्जीवा जन्म आपको मिला है। इस जीवन में रहते हुए भी हम जीवन मुक्त अवस्था में रहें, मतलब जीवन के कोई भी बंधन हमें बांधे नहीं। पर आत्मा क्या चाहती है, मुझे सास मुझे कुछ नहीं बोले, मेरा पति मेरे आगे रोड़े क्यों लगाता है, राइट। एवरीबडी वांट द फ्रीडम। फ्रीडम मतलब मुक्ति वो नहीं जो परम धाम में मिलती है सिर्फ हमको। जीवन मुक्ति मतलब इस जीवन में सब कुछ रहते हुए भी जैसा भी है उससे भी अगर मैं उपराम हो जाता हूँ, अनासक्त हो जाता हूँ, उसको एक्सेप्ट करने लगता हूँ, दैट इज द फ्रीडम। समझ आया सभी को फ्रीडम मतलब क्या है? फ्रीडम मतलब जैसे पतंजलि ने कहा है विकार ना, से मुक्ति ना। हाँ फ्रीडम मतलब पतंजलि ने क्या कहा है, ईश्वर प्राणिधान में क्या कहते हैं हम लोग कि जो भी मेरी जिंदगी में मुझे मिला है, जैसे भी संबंधी हैं, धन कैसा है, रिलेशनशिप कैसे हैं, जो भी है ना मुझे मिला है वो मेरे ही कर्मों के अनुसार मुझे मिला है। अगर मैं उसको स्वीकार करने लगता हूँ तो आप आगे और बढ़ सकते हैं, राइट। फ्रीडम मतलब वो माया से दूर भी बोल सकते हैं ना सर? वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, लव। लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये सभी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, ये सब नंबर 1 पे है। और लास्ट में क्या लिखा है, एप्रिसिएशन। लव, एप्रिसिएशन है ना, लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पर, एप्रिसिएशन। अभी एप्रिसिएशन जो है ना, मैं अभी आजकल घर में ही बैठा हूँ, भूख ज्यादा लगती है, गोलियां टाइम पे लेनी पड़ती है, तीनों बार मुझे फुल मील लेना पड़ता है, गोलियों को पहले की इतनी सारी गोलियां हैं, राइट। तो पूछती है मिसेस क्या खाएंगे, वो बना के देती है मुझे। वैरायटी चीजें मैं मांगता हूँ, वैरायटी मुझे वो बना के देती है। लेकिन कल सिर्फ सिंपल उसने दाल बनाई थी। मैंने कहा आज मुझे है ना, चला वो मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे है ना चपाती नमक वाला बना के दो, डाल के नमक मिर्ची डाल के। तो जब वो मुझे दूसरा देने के लिए परोसने के बाद देने को आई ना, मैंने कहा इतनी बढ़िया दाल तूने बनाई है ना, तबीयत खुश हो गई मेरी आज, मकई। और इन 3-4 दिनों में मैंने उसके हर डिश की, वो बहुत अच्छी कुक हैं, तब बम्बई आओ तो मैं उनके हाथ का खाना खिलवाऊंगा आपको, जिसमें प्रॉमिस टू यू। हमारा घर जो है ना वो भगवान का घर है, और हमारे फैमिली मेंबर्स जो है ना बहुत ही एक से एक बढ़ के हैं, बड़े दिल के, बहुत बड़े दिल के। सुजीत भाई आप जानते हैं ना, आप तो आते हैं अक्सर हमारे घर में। सुजीत भाई हर दिवाली में आ जाते हैं गिफ्ट लेके हमारे पास मिलने के लिए, और उनके युगल भी हमारे सभी बच्चों को भी जानते हैं, मतलब बहू को, बेटे को। वो अभी भी दिवाली के नेक्स्ट डे आए थे यहाँ पर मिलने के लिए मेरे से। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है, ये कौन पढ़ेगा उसको बताइए मुझे, हु कैन रीड इट? पैशन। 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 पैशन मतलब क्या होता है, बोलो एनीबॉडी? किसी काम के प्रति लगन, चाह, जुनून, जुनून, Junoon, yes. जुनून, किसी Right. काम के प्रति जुनून। जब आपने अपने, देखो विशेस और गोल्स में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन विशेस एंड द गोल्स? प्लीज एनीबॉडी? Goal is what you want to achieve. Wishes are all imaginary. Wishes can be 100,
Yes. गोल्स जो है ना आपके, वो जो मैंने बताया है कि 4 एरियाज में, तो एरियाज कैटेगराइज हमने बताया कैसे करना है, लेकिन जो उसमें से सबसे टॉप है ना, टॉप मोस्ट है 5, उसको जब आप कागज पे लिखते हैं दैट बिकम्स योर गोल। विशेष आप किसी भी जो नोटबुक आप बना रहे हैं ना, मैं आपको बताते जाऊंगा कैसे कहाँ क्या लिखना है। सबसे लास्ट में आप है ना सारी विषय लिखना, बिल्कुल छोटी छोटी विषय लिखना कि मैं एक दिन बलराम की तरह ट्रेनर बनना चाहता हूँ, मैं एक दिन अपना ग्रुप खोलकर लोगों को भला करना चाहती हूँ, मैं बाबा का विश्व कल्याणकारी बच्चा बनकर बहुत बाबा के बच्चों को मदद करना चाहता हूँ। वट एवर इज योर विश, आपकी विश क्या है कि शहर में जाऊं? मेरी विश क्या है पता है आपको? Yes. विश क्या है मेरी विश है कि इस ग्रुप पे जो भी लोग हैं ना, एक बार हम ना किसी शहर में सब एक साथ मिलें, ताकि जो ट्रेनिंग्स है ना ये हम प्रैक्टिकली 2 दिन के लिए कहीं भी जाकर करें। कहाँ होगा, कैसे होगा, अब मैंने उसको विश मेरे मन में वो थॉट आता है, कभी आई विल मेक इट अ गोल कि हाउ वी कैन मीट ऑल ऑफ दिस ग्रुप्स पर्सन्स in person in some of the very good place where of course the food is also can be Good. available what we eat ना। सुजीत भाई ठीक है ना? ऐसा मुझे लगता है कि Yes, हम ना yes. इतने एक दूसरे को जानते भी नहीं है। मुझे तो ये भी पता नहीं है, नाम भी नहीं लिखते हैं आप लोग। फोन नंबर आता है, फोन आता है सामने, नाम भी लिखते नहीं है। पहले बात तो नाम लिखना चाहिए, सर, नाम है मुरबाड करके। के पास एक आश्रम है, हाँ हम हाँ। लोग जिसकी तरफ से गए थे, बहुत अच्छी जगह है, बहुत, यानी कि 5 स्टार नहीं है, बट इट इज वेरी गुड। यस, कंचन तो बने लिखा है जगदम्बा 1, दैट इज द बेस्ट एक्चुअली। जगदम्बा 1 वी कैन डेफिनेटली, आप पूना से ही हैं, आप है ना प्लीज बहन जी, आप है ना बहन से कांटेक्ट करो एंड सी हाउ इट कैन बी फिजिकल। पूना भी बहुत बढ़िया शहर है ये। ओके, आगे आगे जो है ना, देखो एक एक करके समझते जाते हैं। एंथुजियाज्म, ईगरनेस और हैप्पीनेस, राइट? एंथुजियाज्म, ईगरनेस और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को ना टॉप में क्यों नहीं डाला है? एनीबॉडी प्लीज, हैप्पीनेस को टॉप में क्यों नहीं डाला है? सदा खुश रहो, डबल खुश रहो, मैंने बताया ना आपको। और हैप्पीनेस को इसमें तीसरे नंबर पे क्यों लाया है? एनीबॉडी, व्हाट इज नंबर 3? सर हैप्पीनेस का Sometimes तो फिर भी एक ऑपोजिट होता है ना, सैडनेस, खुशी, दुख। लेकिन जॉय जो है वो एकदम ऊपर क्वालिटी का है, आनंद आनंद जिसे का कोई कहते भी हैं, विरोधार्थी शब्द नहीं कोई होता, ये वेरी करेक्ट, विपर्यातर नहीं होता राइट। है। लेकिन खुशी क्या है? पल में तोला पल में मासा। किसने हमारी तारीफ की? पूर्णिमा का चांद, खुशी हो गए, खुश हो गए, हम उसे देखने लगते हैं, और किसी ने बुराई की तो अमावस्या का नाराज हो चांद, गए। सैड हो जाते हैं। राइट। वी क्विकली, बात हमारे मुताबिक हो रही है तो हम खुश हो जाते हैं, बात हमारे विपरीत हो रही तो हम फिर थोड़े से डिस्टर्ब या नाराज हो जाते हैं। उसके बाद आता है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, बिलीफ है ना, बिलीफ को चौथे नंबर पे लाया इसने। ऑप्टिमिज्म, होपफुलनेस, कंटेनमेंट, बोर्डम, राइट। अभी तो कोई कंटेनमेंट है ना, उसके बाद सीधा नेगेटिव में जा रहे हैं हम। बोर्डम, पेसिमिज्म, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इम्पेशंस, ओवरवेलमेंट, बहुत ज्यादा हो गया। आज मैं इसको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं रोज ओम चैंटिंग करता हूँ। आज है ना सुरजीत भाई, ध्यान से सुनना, आज मुझे क्या लगा कि आज मैं ओम चैंटिंग नहीं करूंगा, मैं थोड़ा वेरिएशन लूंगा। ओम चैंटिंग का वेरिएशन की जगह पर मैं डीप ब्रीदिंग करूंगा, डीप ब्रीदिंग करूंगा, क्योंकि सेम फर्क पड़ता है। ओम वाइब्रेशन, उसमें एक मंत्र के थ्रू हम मेडिटेशन ये करते हैं, डीप ब्रीदिंग में। तो आज मैंने सशब्द प्राणायाम, जिसको हम बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम, ब्रीद इन विद साउंड, ब्रीद आउट विद साउंड, मैंने किया। इसके बारे में आगे बताऊंगा, थोड़ा चेंज मैंने लिया है, राइट। ओवरवेलमेंट मतलब बहुत ज्यादा हो गया, बम्बार्डमेंट, या कोई रोज 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 वही चीज करो तो थोड़ा आदमी को बोर लगता है। डिसअपॉइंटमेंट, डाउट, वरी, ब्लेम, दोषी ठहराना, डिस्करेजमेंट, एंगर। देखो एंगर को भी कितना नीचे ले आए हैं। क्यों नीचे लाए एंगर पे? नीचे मतलब जा रहे हैं, मतलब क्या है, गोल से दूर जा रहे हैं, गोल से दूर जा रहे हैं हम लोग। हमारी इच्छाएं कहाँ हैं? सब ऊपर वाले हायर वाइब्रेशंस पर हैं, और हम कहाँ नीचे चलते जा रहे हैं। एंगर के बाद आता है रिवेंज, बदला लेना, हैट्रेड, रेज, जेलसी, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, अनवर्दीनेस, और सबसे खतरनाक इमोशन जिसमें हम सभी हमेशा ही रहते हैं, कौन सा है? देखो, एंगर 17 नंबर पे आया, 18 नंबर पे रिवेंज, बदला, घृणा, राइट, जेलसी, इनसिक्योरिटी, गिल्ट, अनवर्दीनेस, और 22 नंबर पे सबसे खतरनाक इमोशंस हैं
फियर, डर, फिर है ग्रीफ, दुख, डिप्रेशन, डिस्पेयर और पावरलेसनेस। ये सबसे लास्ट में पांचों ही दिए। ये है ना, आप सभी इसका जो है ना सब उतार के लेना अपने नोटबुक में, किताब खरीदना, वहां पे 113 नंबर पेज पे है, 114 नंबर पेज पर। अब है ना, हम इसको ऊपर अभी क्लास करेंगे कि सबसे पहले क्या है, हम हमेशा ही ऑटोमेटेड मोड पर रहते हैं, ऑटो पायलट मोड पर। ऑटो पायलट मोड मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज सुबह को मैंने सोचा कि आज मैंने प्रैक्टिस में प्राणायाम में आज मैं डीप ब्रीदिंग करूंगा, राइट, पूरी तरह डीप ब्रीदिंग करूंगा, बराबर। अब मैं करने बैठा तो प्राणायाम में अलग अलग रेशियोज होते हैं, पता है आपको। जब प्राणायाम करते हैं ना, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, पूरक, रेचक, राइट, उसमें हम एडिशन करते हैं आंतरंग कुंभक का, बाह्य कुंभक तो बहुत एडवांस की प्रैक्टिस है। तो 3 होता है, पूरक सांस का लेना, लेकर रुकना और फिर सांस को छोड़ना, रेचक, राइट। अब जब मैं करने बैठा ना सुरजीत भाई, हम कैसे रेशियो लेते हैं, पहले 1:1। जब हम शुरुआत में बीमार व्यक्ति है ना, बुजुर्ग व्यक्ति है, राइट, उसको हम ब्रीदिंग कैसे लेने को बोलते हैं, 1/1, 1:1, जितनी लेनी है उतनी छोड़नी है। उसके आगे बढ़ते हैं हम कौन से पे आते हैं, 1:2, जितनी सांस ली उसके बाद सांस को छोड़ा। उसके बाद आप आते हैं हम किसमें, होल्डिंग में, आंतरिक कुंभक में 1:2:2, 1:2:2, पूरक, कुंभक, आंतरिक कुंभक, रेचक। लास्ट में हम जाते हैं किसमें, 1:4:2। ये हाईएस्ट रेशियो है कुंभक का, 1:4:2। 1 काउंट लेना है, 4 काउंट रुकना है और फिर 2 काउंट छोड़ना है, राइट। लेकिन जो लोग योग जानते हैं, प्राणायाम जानते हैं, इस रेशियो को करने के समय 1:4:2 का रेशियो, पहले 1/1, फिर 1/2, कुंभक ऐड किया 1/2/2, 1:2:2, वहां पे 1:4:2, राइट। जब हम रेशियो लेते हैं फाइनल 1:4:2 का रेशियो, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दैट? यस प्लीज, एनीबॉडी? यस। बिना त्रिबंधास के, बिना तीनों बंधास लगाए वी कैन नॉट गो इनटू रेशियो 1:4:2। जिनको ब्लड प्रेशर है या आंतरिक कुंभक में जाने के बाद उनका सर दर्द कर रहा है, फीलिंग अनइजीनेस, गिडीनेस, तो फिर वो आंतरिक कुंभक में नहीं जा सकते हैं। तो जो बात बताने जा रहा था वो बात ये है कि मैं जब करने जा रहा था सुरजीत भाई, मैं पहले चालू किया 1/1 से, मतलब देखो मैं क्या होता है 1/1 में, राइट। बार बार मैं होल्डिंग में चले आ रहा था, होल्डिंग में चले, मैंने बोला अभी मुझे वहां नहीं जाना है, मन को समझा रखा पहले 1/1 में आ तू, फिर 1/1 के रेशियो थोड़ा बड़ा, 10-10, फिर 15-15, फिर 20-20 काउंट्स, फिर 1/2 में जितना छोड़ने से डबल छोड़ना है, और फिर मेरे को जाना था किसमें, तीसरे रेशियो में 1/2, 1:2:2, और फिर आगे 1:4:2, मतलब आंतरिक कुंभक। लेकिन मैं थ्रू आउट किसमें चला जा रहा था, पता है आपको किसमें चला जा रहा था? जहां जो मैं रोज करता हूँ, मैं रोज क्या करता हूँ चैंटिंग में, सांस को लेता हूँ, रोकता हूँ, फिर ओम चैंटिंग करता हूँ। अभी मैंने चाहते हो भी मैं नहीं जा सका उन रेशियोज में जो मैंने कवर करके यहाँ तक पहुंचा हूँ मैं, क्योंकि मेरी गाड़ी ऑटोमेटेड मोड पे, ऑटो पायलट के मोड में वापस वहीं पर जा रही थी बार बार जहां मैं नहीं जाना चाहता। हम भी न चाहते हुए भी ऑटोमेटेड मोड पे चले जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं, नाराज हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, घृणा करने लगते हैं, दूसरे के प्रति दुर्भावना मन में ले आते हैं, जो नीचे नीचे के छवि मैंने बताया ना इमोशनल ग्रेडेशन स्केल में, वहां पर हम ट्रेवल करते हैं, राइट। अब सबसे पहले समझने की बात क्या है कि समझो, मैं बहुत गुस्सा करता हूं, मैं बहुत चिंता करती हूँ, मैं हमेशा नाराज हो जाती हूँ, छोटी सी बात पर मुझे मेरा बहुत नेचर सेंसिटिविटी का नेचर है, मेरा बहुत जल्दी छुई मुई का झाड़ होता है ना, हाथ लगाने से सिकुड़ जाता है, मेरा नेचर बहुत ज्यादा नाजुक है। स्थिरता, रोज बाबा बोलते हैं ना, स्टेबल, स्थिरता ही क्या करेगी, अचल डोल अवस्था ही आपको परिस्थितियों को पार करने के लिए, दैट इज द
अट्रैक्शन फैक्टर, राइट। हम हमेशा रिएक्ट करते हैं, हमेशा ही। अब समझो मेरा मेरा नेचर है गुस्सा करने का, मेरा नेचर है चिंता करने का, मेरा नेचर है भयभीत हो जाने का। थोड़ी बात हो गई मैं डर जाती हूँ, राइट। और हम क्या करते हैं, अपनी राम कहानी, अपने जिंदगी की दर्द भरी दास्तान को पूरी दुनिया को सुनाते 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 रहते। बड़ा आनंद आता है। तेरे को मालूम है ऐसा किया है मेरे पति ने मेरे साथ में। वही बात 10 जनों को बार बार रिपीट करते हैं, जो मिलता है उसको बोलते, जो मिलता है उसको बोलते, जो मिलता है उसको बोलते, जो मिलता बोलता है। और जितनी बार हम रिपीट करते उतनी बार हम क्या करते हैं, लोअर फ्रिक्वेंसीज में चलते चले जाते हैं, राइट। उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो भावनाएं होती हैं वो बिगड़ जाती हैं, हमारे चित्त की चंचलता बढ़ जाती है। और अब नीचे देखोगे ना, सब कौन से वाइब्रेशन पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो सारे नेगेटिव हैं। और नेगेटिव वाइब्रेशन जो है ना, वो मैच नहीं कर पाते हैं उस वाइब्रेशन से जहां पर आपके गोल्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं। व्हेन वी आर, मैंने मेडिटेशन में क्या कराया, व्हेन वी आर व्हाट वी आर वी अट्रैक्ट। जब हम आत्मिक स्वरूप में आ जाते हैं, जब हम संपन्न समृद्ध बनने लगते हैं, तो हमारी इच्छाएं। अभी कल मेरे को है ना, किसी डॉक्टर है हमारी मेरी पहचान की फरीदाबाद में, उन्होंने मुझे लिखा कि जिसके कोई गोल्स नहीं हो, तो ये जो तुमने वीडियो बनाया है, हाउ टू अट्रैक्ट योर गोल्स, राइट। दुनिया का सबसे दुखी आदमी कौन है बताइए, हु इज द सैडेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, कोई भी बताओ मुझे। दुनिया का सबसे जिसका कोई दुखी गोल आदमी ही ना कौन हो, है? जिसको हाँ, पता वेरी ही नहीं ट्रू, है उसको करना वेरी क्या है। ट्रू। A person having no goals is the saddest person on this earth। मैंने उनको क्या बताया, मैंने उनको शीज दी के, मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं वो। फरीदाबाद में काफी प्रोग्राम मैंने किए हैं, और ओआरसी में बाजू में ही है फरीदाबाद, तो वहां तो मुझे मिलने भी आती हैं वो। तो है ना, क्या मैंने कहा कि तुम तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनना चाहोगी, कि आपकी कर्मातीत अवस्था हो गई है। भगवान ने कहा है ना, अंत तक कर्मातीत, तुम कर्मातीत अवस्था जब होगी ना, तब अब रहोगा ही नहीं। तो उसने फटाफट मुझे टाइप किया उन्होंने, सर वैसे तो तीव्र पुरुषार्थी बनने के बलराम भी बहुत सारी हमारे गोल्स हैं मेरे सामने। एवरीबडी कैन हैव द गोल ऑफ टुडे, कि आज मैं पूरे दिन में हर किसी को दुआएं देता रहूंगा। आज मैं हर हालात में किसी को भी रिएक्ट नहीं करूंगा। आई विल पॉजिटिव रिस्पॉन्ड। सूरज भाई भी क्या कहते हैं, 50 साल से मैं कर रहा हूँ, ये कितना लेक्चर बता हुए कहते, मैं 40 साल से अभ्यास कर रहा हूँ, है ना। तो विदाउट नो गोल्स नो लाइफ, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगी, तो लाइफ विल बी बोरिंग। बोर्डम है ना वहां पर, बोर्डम, वो सीधा आप वहां पे आ जाओगे, कितना नीचे का ग्रेडेशन स्केल में है, राइट। तो अभी है ना, अपने वाइब्रेशंस को बनाने के लिए हमको अपने मेंटल पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा। एक बहुत ही प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा आपको, पहले थोड़ा थ्योरेटिकल बता देता हूं मैं। सभी लिखो E+R, E+R, E+R इज इक्वल टू आउटकम। E लिखा सभी ने, E+R इज इक्वल टू आउटकम, राइट। एक किताब है जैक कैनफील्ड की, स्पिरिचुअल सक्सेस, लॉज ऑफ सक्सेस। पूरी किताब में उसने बहुत सारे लिखे हैं, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। उसमें से ही मुझे याद आया आज, तो मैंने वो अपने नोटबुक में नोट किया, फिर रिफर भी किया, बराबर है कि नहीं, बराबर निकला। ई मतलब इवेंट, सिचुएशन, राइट, प्लस आर, आर इज द रिस्पॉन्स, आर इज द रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम, राइट। अब ये बोले तो क्या है? ई बोलते इवेंट्स या सिचुएशंस, इवेंट्स और सिचुएशंस। परिस्थितियां हमारी जिंदगी में आती रहती है ना, इवेंट्स आते रहते हैं, परिस्थितियां आती रहती हैं, राइट। प्लस रिस्पॉन्स, हाउ वी रिस्पॉन्ड देम, वही हमारी जिंदगी की तस्वीर बनती है। आउटकम मतलब
मैनिफेस्टेशन, राइट। अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज करता हूँ, सामने बात आई, मैंने क्रिटिसाइज किया रिएक्ट करके, तो रिजल्ट क्या होता है, सामने वाले का भी मन खराब होता है, मेरा भी मन खराब होता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, वो मैं फार्मूला नहीं बताया आपको। उसमें क्या होता है, जो हमारे अंदर है ना वही बाहर है। What we have inside, that is outside us, right? अगर बाहर की तस्वीरें मुझे पसंद नहीं आ रही हैं, मतलब ये मेरा इनर रिफ्लेक्शन है। What I hold inside, world outside appears to me like that, right? उसके बाद जो है हम है ना क्या करते हैं, हमको करना क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, वी हैव टू वाइब्रेट एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारे गोल्स हैं, इच्छाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, वी हैव टू सी दैट वी आर एट द राइट फ्रिक्वेंसी ऑफ अट्रैक्शन, हायर फ्रिक्वेंसीज। हम अगर अच्छा सोचते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वी आर रेडिएटिंग इन द यूनिवर्स गुड वाइब्रेशंस, राइट। अब मेरी सास मुझे गुस्सा कर रही है, मेरा पति मुझे डांट रहा है, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा है, राइट। मेरी सेहत आजकल ठीक नहीं रहती है, धन की कमी हो रही है, राइट। कोई भी एरिया में अगर जो बात मैं चाहता हूं मेरे मन के मुताबिक नहीं हो रही है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, बोलो एनीबडी। आई एम अट्रैक्टिंग इट, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई एम रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहला फंडामेंटल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों होपोनोपोनो इतना ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करता है? सुरजीत भाई आपको बताया ना मैंने कि मैंने पहले ही दिन बॉटल, मैंने कभी जिंदगी में बॉटल पे स्टिकर नहीं लगाया है, लेकिन जब मैं सिखाने के लिए आया तो नेचुरली मैं जो बता रहा हूँ तो मुझे भी उसको करना चाहिए, नहीं तो मुझे बताने का अधिकार ही नहीं है। तो मैंने अभी आज स्टिकर देखा, आज चौथा दिन है शायद, स्टिकर अभी थोड़ा पानी में बॉटल धोई जाती है, तो स्टिकर आज मैं रात को चेंज करूंगा, गोल वही लिखूंगा मैंने मनी का ही। हाँ देखो आप दिखा रहे हैं, तो मनी का ही गोल मैंने लिखा है। तो मैं देख रहा हूँ ना कि रिस्पॉन्ड अच्छा आ रहा है, काम आ रहा है फैक्ट्री में, पैसा थोड़े से पहले ज्यादा आ रहा है और काम भी आ रहा है, राइट। अट्रैक्शन मैंने कैसे अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं जिन से डाला उस दिन से अट्रैक्ट करते जा रहा हूँ। क्यों अट्रैक्ट करते जा रहा हूँ? तो जब भी कोई बात आती है ना, कोई पार्टी को पैसे के लिए बोलना है या, तो मैं ना पूरा माइंडसेट को पॉजिटिव करता हूँ। मेरी नेचर क्या है पता है आपको? अभी व्हाट्सएप पे मैं घर पे हूँ, बड़े लोगों को मालूम भी नहीं है कि घर पे है। कई बार मेरे से ऑर्डर देते हैं, मैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ, फैक्ट्री में फॉरवर्ड करता हूँ, एग्जीक्यूशन होता है वहां से, भले मैं घर पे हूँ। हमें बताने क्या जरूरत है, मैं घर पे हूँ। घर पे जब मैं मतलब उनको क्या लगता है फैक्ट्री में बैठा है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, कोई भी पार्टी जब मुझे ऑर्डर देता है ना, मैं सबसे पहला अक्षर क्या लिखता हूँ, थैंक यू। भावना बैठी है ना, भावना सुन रही है ना, भावना जी जी जी। भावना देखो, आप जब भी मुझे लिंक शेयर करती हैं रिकॉर्डिंग की, हमेशा आपने देखा है नीचे थैंक यू आ जाता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। आता है ना। आप भी हमेशा ध्यान उसी वक्त। रखो, जो आपको मेरा बेटा मुझे कोई भी रिकॉर्ड भेजता है ना, डिलीवरी क्या गई मुझे मैसेज आ जाता है, क्योंकि पार्टी को मैं भी यहाँ से जॉब देता हूँ, कौन सा माल गया, कौन सा जाने का है, क्या है, दे कीप मी अपडेटेड। तो मेरा लड़का है, हालांकि मैं उसको भी जैसे ही कुछ भी मैसेज भेजता है ना, भाई ये माल आज गया है, तुरंत आई राइट हिम थैंक यू। बताओ, हर बात पर वेन यू स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट एज थैंक यू, तो थैंक यू कौन सा अक्षर है, वेरी हाई। आप देखा ना थैंक यू जब बोलते हैं तो क्या होता है, वाटर में आप देखा है कि क्या होता है, राइट। तो सबसे पहला जो है ना, ऑटो पायलट पे हम सभी चलते। जैसे आज मैंने डीप ब्रीथिंग करना चाहा, रेशियो फंडामेंटल से 1:1, 1:2, 1:2 और 1:4:2 बराबर, लेकिन मैं कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? मैं रोज करता हूँ होल्डिंग से, सांस को रोक कर, फिर मैं ओम चैंटिंग करता हूँ। आज मैंने फंडामेंटल में जाने की कोशिश की, लेकिन बार बार। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, राइट। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, राइट, आपको कोई ड्राइवर सिखाने आता है, स्कूल ड्राइवर, मोटर स्टडी स्कूल का, तो जब हम सीखते हैं
और कोई वो जो ट्रेनी है वो बाजू में बैठता है, उसके भी पास सब रहता है, ब्रेक और क्लच ब्रेक उसके हाथ और में भी रहता है, क्लच, ब्रेक सब रहता है उसके ब्रेक हाथ में, क्लच। बराबर, ताकि गलती करे नया ड्राइवर तो मैं उसको संभालूं, बराबर। अगर कोई पीछे बैठा है और आपसे बात करना चाहता है, आपकी माँ बैठी है, आपका पति बैठा है, तो आप क्या कहोगे उस टाइम उसको? डोंट एक डिस्टर्ब मिनट मी। रुको, हाँ, डोंट डिस्टर्ब मी, रुको जरा प्लीज। हमारा पूरा फोकस कहाँ रहता है? ड्राइविंग पे। ड्राइविंग पे। Don't क्लच क्या है, गियर चुप क्या बैठने, है ना? चुप बैठने। और वो जब ट्रेनिंग पीरियड पूरा होता है, राइट, उसके बाद हम रिलीव्ड हो गाड़ी जाते हैं। गाड़ी खुद चलाना शुरू करते हैं। तो अगर कोई हमारे बाजू में बैठा है, बात करता है, तो तो हम गाड़ी भी चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, करेक्ट। बराबर। फिर गाड़ी भी चला रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और गाड़ी में बैठे बैठे सैंडविच भी खा रहे हैं। होता है कि नहीं ऐसा? यस सर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अब गाड़ी चलाना मेरे लिए ऑटोमेटिक मोड हो गया। मैं स्विमिंग जानता हूँ, लेकिन मैं पानी में उतरता नहीं। स्विमिंग पूल यहाँ पर ठीक नहीं है, और हमेशा जब से बाबा के सेंटरों पे जाते हैं सुबह, हम तो हमारा क्लास तो टाइट ही हो जाता है। हम तो अभी तो ऑनलाइन अभी क्लास चालू है, तो सेंटर पे जाते हैं हम लोग कई सालों से, तो स्विमिंग बंद हो गया है। लेकिन कहीं हम जाते हैं, वहाँ स्विमिंग पूल है, तो मैं नेचुरली उतरता हूँ। समुद्र के किनारे कभी जाते हैं तो वहाँ भी स्विमिंग करने जाता हूँ। मैं स्विमिंग भूला है क्या? कभी नहीं भूलता मैं स्विमिंग, कोई कुछ नहीं। आपने कार ड्राइविंग सीखी है, आपने स्कूल ड्राइविंग सीखी है, तो ये जो आर्ट है ना, वो 21 दिन में इनबिल्ट सिस्टम हो जाता है हमारा, जो ऑटोमेटेड मोड पर चलते रहता है। जैसे गाड़ी का एग्जांपल दिया ना, अभी समझो मैं आज से, मैं समझो कहीं पर, अभी समझो मैं लंदन गया या अमेरिका गया, राइट। अमेरिका में उल्टा है, हम लोग गाड़ी लेफ्ट ड्राइव से करते हैं ना, लेफ्ट रहता है, ड्राइव की सीट होती है राइट साइड में, और वहाँ उल्टा होता है, वहाँ उल्टा होता है, पता ना आपको? तो वहां पर अगर मैं गया, तो पहले दिन क्या बोलूं, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मुझे डर लगता है, पता नहीं वो कहाँ से गाड़ी आ रही है, कहाँ से जा रही है। मुझे भी ऐसा लगता है वहां पे जाने के बाद। मैंने कभी वहां फॉरेन में कभी गाड़ी मैंने नहीं चलाई वहां पर, लेकिन अगर चलाना चाहो तो आपको थोड़ा सा पहले डर लगेगा कि पता नहीं क्या है, तो वी आर नॉट हैबिचुएटेड। वो इनबिल्ट सिस्टम जो है ना, हमारे अंदर नहीं होता। लेकिन आज गुस्सा करने का, इरिटेट होने का, नाराज होने का, दूसरों से बदला लेने का, हम बाबा के बच्चे हैं, उतना हम डीप में नहीं जाते निगेटिव में, लेकिन सब ऑटोमेटेड मोड पे हमारा स्वभाव संस्कार चला गया है, राइट। जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों? हम जब भी ये बातें करते हैं, अब देखो नीचे मैंने इमोशनल ग्रेडेशन स्केल दिया है पूरा, अब देखो कहाँ पर है हम। जब भी गुस्सा आए ना, अब ये कर रहे हैं, निकालो किताब, निकालो डायरी, और देखो मैं कहाँ पे हूँ, मेरा गोल कहाँ से मैनिफेस्ट हो सकता है। टॉप पे जितना ऊपर अपग्रेडेशन जाओगे, आप गोल के करीब हो। आप जो हैं, शिवानी बहन क्या बोलती हैं, व्हेन यू आर व्हेन यू व्हेन यू व्हेन यू आर व्हाट यू आर, यू अट्रैक्ट। व्हेन यू आर व्हाट यू आर, यू अट्रैक्ट। वी आर पीसफुल, वी आर लवेबल, वी आर ब्लिसफुल, वी आर पावरफुल। तो आत्मा के जो सातवें गुण है ना, जब उनके वो उसको हम एग्जिबिट करते हैं, जिसमें आत्मवर्णी स्थिति कहते हैं ना, तो उस समय तो मांगने की जरूरत ही नहीं है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। आज हमारी बहन सुबह को बता रही थी, सुबह को बता रही थी, मैं तो बहुत मुर्री में लिखता हूँ, बहुत लिखता हूँ सुबह को, बिल्कुल। मैंने सूरज भाई से सीखा है, हर बात लिखता हूँ, हर बात लिखता हूँ, हर बात लिखता हूँ। कल मैंने बहन से 2 सवाल किए, मैं आपसे पूछूंगा भी सवाल, जवाब दोगे मेरे को? सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट, यस प्लीज। जो कल जो मिल की जाता है, घुल घुल जाना, जाता है। घुल जाना। कल की मुरली में चला है कि सॉल्वेंट बुद्धि ही ज्ञान की धारणा कर सकती है। व्हाट डू मीन बाय दैट? वफादार। भाई जी, सॉल्वेंट शुद्ध। मतलब हाँ, ऐसे तो अगर साइंस स्वच्छ। से देखा जाए तो जो चीज किसी और को मिला लेती है अपने में, जैसे पानी सॉल्वेंट है, वो चीनी को अपने में घोल लेती है, नमक को घोल लेता नहीं, है। सॉल्वेंट मतलब ज्ञान में, मैंने हाँ, टीचर से कल तो मौका नहीं ज्ञान मिला, में आज मैंने पूछा उनसे, सॉल्वेंट मतलब पवित्र बुद्धि, फेसबुक की संपन्नता, बातें ना हो, हरी संपूर्णता। बुद्धि, जिसके अंदर स्वच्छ बुद्धि। अर्चना ने बराबर जवाब दिया, स्वच्छ बुद्धि। और एक सवाल मैंने पूछा बहन को, कल की मुरली में आया था कि सतयुग और त्रेता के बाद में देवता लोग वाम मार्ग में चले जाते हैं, वाम मार्ग में चले जाते हैं। ये सवाल मैंने आज पूछा था, कल की मुरली में आया था।
तो वाम मार्ग मतलब क्या होता है, बताइए मुझे, वाम मार्ग मतलब क्या होता है? विकारों में वाम चले मतलब जाते हैं। लेफ्ट होता है और वो उल्टी विकारों दिशा। में मतलब गलत यस, वाम मार्ग, वेरी गलत राइट कर्म। यू आर। वाम मार्ग मतलब विकारी मार्ग, विकार में चले जाते हैं। देखो द्वापर से विकार शुरू हो जाते हैं, दुख होना शुरू हो जाता है। हमारी कलाएं 16 से 14, 14 से 8 पे आ जाती है, वाम फिर आते 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 मार्ग, कलयुग में वाम 0। मतलब लेफ्ट साइड होता है भाई जी। जो ऐसे पति पत्नी का जब शादी होता है ना, नहीं नहीं, उसने वो उसमें उसमें हम नाउ वी आर व्हाट वी आर टॉकिंग नो कि नो, वाम मीन्स देवताएं, लेफ्ट, लेफ्ट एंड नहीं लेफ्ट लेफ्ट इज या राइट का ऑलवेज कोई रॉन्ग। मतलब नहीं है यहाँ पे, आप बराबर हो सकती हैं। पर यहाँ पर क्या है कॉन्टेक्स्ट में, ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में, ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि वाम मार्ग मतलब अब सत्युग और त्रेता में वो बहुत ही हायर 16 कला संपूर्ण, उसमें 14 कला होते हैं, तो वहां से यू आर वेरी राइट, लेफ्ट साइड रहते हैं, राइट साइड रहते हैं, वो तो खैर ओके। अभी है ना, सबसे पहला पहला जो है ना, वाइब्रेशन को कैसे ब्रेक पैटर्न को करना पड़ेगा ना। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ ले लेता हूँ, एक प्रैक्टिकल, क्योंकि 8:25 हो गए ना, 8:20 हो गए हैं। अगर समझो मुझे, मैं बहुत किसी कोई बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं किसी को कोई बात बता रहा हूँ, राइट, या बोल रहा हूँ मैं किसी को, मेरा नेचर है वो। अचानक मेरे दरवाजे की घंटी बजी, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, किसी गुस्सा कर रहा हूँ, तो जब मैं है ना जाके दरवाजा खोला और फिर वापस आया मैं उस फोन को अटेंड करने के लिए, जो मेरे गुस्से की फ्रिक्वेंसी थी, जिस अंदाज से मैं वाइब्रेटर को गुस्सा कर रहा था, अब वो गुस्सा मेरे को रहेगा उस समय? अगर आप समझो किसी के साथ अपने दुख की बात बता रहे हो, जो लास्ट हस्बैंड, या कोई भी दुख की बात है, और आपको ना किचन में से कुछ जलने की आवाज आ रही है, अब अचानक आप वहां से उठ के चले जाते, पता नहीं क्या रखा है मैंने, और कुछ रखे हैं गैस पे और वो शायद जल रही है, फिर वहां पर आप गए, उसने बंद किया, फिर बर्तन को उठा के वहां से आपने डाल दिया वॉशिंग प्लेस पे, ये वापस आएंगे तो आर यू एबल टू सस्टेन द सेम इमोशन ऑफ ग्रीफ? करते हैं क्या? नो नो ब्रेकअप हो जाता नो। है, ब्रेकअप हो जाता है। जैसे जैसे कई बार क्या माइंड बोलते हैं, डाइवर्ट हो जाता है ना। हाँ, कई बार क्या बोलते हैं कि भाई आपको जब गुस्सा लगे ना तो पानी का गिलास पी लो, लेकिन उसमें पानी का गिलास भी याद दिया, इतने ज्यादा इमोशन हमारे इतने तेज होते हैं ना कि सब कुछ इमोशन, इमोशन मतलब हमारी एनर्जी इमोशन में होती है, राइट। इमोशन जितने ज्यादा, ये सारे इमोशंस हैं, टॉप से लेके नीचे तक इमोशंस है, जितना नीचे जाओगे उतना आप गोल से दूर चले जा रहे हैं, जितना ऊपर आओगे इमोशंस में, एनर्जी इमोशन, राइट। तो अभी आपको एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल बताता हूं मैं, कि जब भी आपको है ना ऐसा किसको लगता है ना कि मुझे किसको बताऊं मैं फोन करके कि मैं इस बात की वजह से नाराज हुई, इस बात की वजह से परेशान हुई, इस बात की वजह से मुझे दुख हुआ है, तो आप है ना क्या करो, उसमें जो इमोशन आता है ना, दुख का, भय का, चिंता का, नाराजगी का, एंड वी स्टार्ट के हम किसको बोलूं मैं, राइट। तो वैसे तो बाबा ने हमारे बहुत सारे बताई हैं, मैं यहाँ प्रैक्टिकल बताऊंगा, आप देखो मेरी तरफ, और सब भी है ना समझो, मैं किसी बात को लेकर बहुत दुखी हूँ, राइट, और दुख की बातें मेरे मन को बहुत ज्यादा विचलित कर रही हैं, राइट, तो मैं कितना नीचे हूँ इमोशनल ग्रेडेशन स्केल पे, आई कैन नॉट अट्रैक्ट माई गोल। तो देखो क्या करते हैं उसमें, किस तरह अपने हेड को जब हिलाते हैं ना, इस तरह, अब ऐसा करके देखना, अभी भी करके देखो कितना रिलैक्सेशन फील होता है, करके देखो अभी, सभी सभी करके देखो, करके देखो, रिलैक्स ये लगता है कि आवाज नहीं? नहीं हो रहा है भाई जी, नहीं हो रहा है। अच्छा बच्चा लग रहा है भाई जी, सर जी, सर ही घूम गया, सारे मैसेज आवाज भी हुआ, सब कुछ हुआ और सर भी घूम गया। मूड चेंज हो देखो गया। अभी अभी ये शंकर जी का डमरू लेके बजाने जैसा हो गया। चेंज हो गया इसको करके ना, हाँ, मूड चेंज होगा। देखो साधारण से आपको एलिवेटेड मूड रख रहा है, जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव मूड में है ना, तो ये एक तरीका है अपने आप को, या तो देखो आप उस बात की, चिंता की बात को दूसरे को बताओ, दुख की बात को दूसरे को बताओ, नाराज की बात दूसरे को बताओ, या फिर उसमें अगर एक्शन को थोड़ा भी कर लेंगे ना, तो आपको जो इमोशन है ना, वो नेगेटिव इमोशन, जहाँ पे हम बहुत लोअर में जाते हैं, तो आपका इमोशन वहां पे चेंज हो जाएगा, और धीरे 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 उसका पैटर्न आपका खत्म हो जाएगा, उसका पैटर्न खत्म हो जाएगा, गुस्सा करने का, दुख हुई होने का,
पति गुजरे 15 साल हो गए हैं, बच्चे मेरी आंखों के सामने सुनामी में बह गए, लेकिन आज भी मैं बच्चों के बारे में सोचकर रोता हूँ। हमारे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं शिंदे, तो उनका बच्चा एक गुजर गया है, यंग चाइल्ड, राइट। तो आज भी बोलते हैं कि मैं जब खाना खाता हूँ तो मैं उसके लिए पहले निकालता हूँ कुछ अलग, राइट। तो जब तक हम उस ग्रीफ से बाहर नहीं आ पाते हैं ना, उस मेंटल पैटर्न से बाहर नहीं आ पाते, नथिंग यू कैन अट्रैक्ट, नथिंग यू कैन क्रिएट। तो सबसे पहला ये मैंने बताया, ये जो है उस बैटल को ब्रेक करना है तो ये आप कर सकते हैं, हेड शेकिंग इसको हम कहते हैं, राइट। अभी जो है पहला फटाफट बता देता हूँ मैं। अभी सबसे पहला है ना, जो भी बात मेरे सामने आती है ना, लिखो जल्दी फटाफट, जो नोटबुक लाया है तो, जो भी बात मेरे सामने आती है ना, कितनी भी बिगड़ी हुई बात हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है उसका, जस्ट थिंक ऑन दैट, व्हाट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट फॉर दैट। फॉर एग्जांपल, सपोज 17 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ, आज 18 तारीख है, अभी 1 ही महीना हुआ है पूरा, राइट। अभी और 15 दिन बाकी है, हालांकि मैं घर में भी चलने फिरने लगा हूँ बिना लकड़ी के भी, पर मुझे चलना है सहारे, और अभी मैं रोड पे नहीं जा सकता हूँ। अगले हफ्ते से मेरे को बोला है अपना जो फिजियोथेरेपी वाला है कि तेरे को मैं नीचे सोसाइटी में ले जाऊंगा साथ में, राइट। लेकिन यहाँ बैठे बैठे ये तो आप सभी को मैं तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद दूं कि आप लोगों ने मुझे बिजी रखा है। रोज मेरी क्लास में सुनने के लिए बहुत इंटरेस्ट एंथुसियाज्म से आते हैं, मुझे भी नई नई चीजें पढ़ने का लिखने का शौक आता है, और फिर मैं आपके सामने हर रोज कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेके आ जाता हूँ, और मैं अपना कुछ तरह बिजी रखता हूँ। आई रिमेन बिजी इन ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द सेम। अब दूसरी बात जो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या मैं सोचता हूँ अपने लिए, मैं सोचता हूँ जब पहले घुटने का ऑपरेशन मैंने कराया तो दूसरा घुटना मेरा उससे ज्यादा डैमेज था, लेकिन ऑपरेशन दोनों का एक साथ हो नहीं सकता। 7 साल पहले एक्सीडेंट में वो घुटना डैमेज हुआ था, लेकिन दर्द दूसरे घुटने में था, तो पहले उसकी ऑपरेशन हो गई। मैं क्या सोचता हूँ कि अब मेरी रिकवरी पहले से ज्यादा बहुत फास्ट हो रही है। अब मुझे, पहले मेरे काफ में पेन होता था, मैंने कई दिनों तो बर्फ का शेक किया था, लेकिन अभी मेरे को घर आने के बाद मैंने 1 दिन शायद किया होगा बर्फ का शेक, मैंने नहीं किया है। दूसरा, मुझे बिल्कुल एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है, पेन किलर्स हैं, एंटी सेलिंग दवाइयाँ हैं, एंटीबैक्टीरियल है और कैल्शियम की हैं, बहुत सारी 2 गोलियां लेनी पड़ती है। हर बात जो मैं अपने आप को देख के भूलता हूँ ना, तो वो पॉजिटिव होती है। ऑल द पॉजिटिव थिंग्स आई से, राइट। मेरे साथ ही क्यों हुआ, लोग मेरे को बोलते हैं, मेरे को मिलने के लिए लोग आते हैं ना। परसों भी मेरा एक बहुत पुराना स्टूडेंट सुरजी भाई, वो जो अशोक मेहरा है ना, अशोक मेहरा, वो आए थे परसों घर पे। अचानक सडन उनका 3-4 बार फोन आया, सेशन चल रहा था ना, तो उन्होंने 3-4 बार फोन किया, मैंने काट दिया फोन, बोला मैं अभी नहीं ले सकता। तो अचानक फिर उन्होंने फिर घर में बोला, बलराम यार तेरे को कैसा हो गया घुटने का दर्द। मैं बोला जब ये पीड़ाएं हमारी दादियों को हो सकती हैं, उसको हो सकती है, विवेकानंद को, हमारी मम्मा कैंसर से गई, हमारा जो विश्व किशोर भाऊ बाबा का लाडला था, सारा यज्ञ का कारोबार करता था वो, सबको तो हिसाब किताब आना ही आना है। लेकिन मेरे सामने हिसाब किताब आया है, उसका निदान तो है, उसका सॉल्यूशन तो है, राइट। कुछ ऐसी बीमारियां आती हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है। तो पहले नंबर 1 क्या है, ऑलवेज सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट इन दैट, राइट। दूसरा है, मैं आपको 2 मिनट में पूरा कर देता हूँ, कल और आगे चलेंगे। दूसरा है, कोई भी अच्छा से म्यूजिक लगाओ, सॉफ्ट म्यूजिक। आप अगर जाओगे ना यूट्यूब में, सॉफ्ट मेडिटेशन म्यूजिक आप टाइप करो, तो उसमें मिल जाएगा। आपको नहीं चाहिए तो मुझे बोलना, मैं आपको भेज सकता हूँ। हमारे परम धाम की भी म्यूजिक आती है, बहुत अच्छी म्यूजिक्स हैं, मगर रोज तो हम सॉफ्ट म्यूजिक चलाते ही हैं, उससे भी अल्फा लेवल पे आप जाते हैं। तीसरा है पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट। वर्तमान में अगर आप भविष्य भूतकाल में रहोगे, तो भूतकाल जब आपके वर्तमान में आ जाता है, तो जो वर्तमान होता है ना, वही भविष्य काल होता है। जिसको कहते हैं भूतकाल सपना है, भूतकाल सपना है, वर्तमान अपना है, और भविष्य काल कल्पना है। हमारे हाथ में क्या है, वर्तमान है, राइट। और हम वर्तमान में कितना परसेंटेज रहते हैं, कितने परसेंट रहते हैं वर्तमान, सिर्फ 5%। 80% पास्ट में रहते हैं, 15% फ्यूचर में रहते हैं। नेचर, ह्यूमन नेचर, वी रिमेन ओनली इन द प्रेजेंट टेंस, ओनली 5% ऑफ ओवर दिस थिंग।
उसके बाद में आता है कि जजमेंटल होना, मतलब ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, भी ऐसी शुभा की क्यों है। जब तक हम नॉन जजमेंटल रहोगे ना, नहीं बनोगे ना, तो आप लाइफ के कोई भी गोल को अट्रैक्ट नहीं कर पाओ। जिस दिन अपने बच्चे को डांटा, पतली सहमति दिखाई, तो आप धड़ाम से नीचे आ जाते हैं, लोअर फ्रिक्वेंसी पर आपके गोल आपसे दूर चलते चले जाते हैं। तो ये इमोशनल रिलेशन स्किल जो मैंने भेजी है आपको, इसको अच्छे से देखो और डायरी में नोट करो। और जहां भी आपको कोई भी बात आती है ना, देखो कि पहले मैं रिएक्ट किया, मैंने रिस्पॉन्ड किया। मेंटल पैटर्न लुइस एल है क्या बोलती है, मेंटल पैटर्न से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, रूमेटिज्म, बैक पेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन आता है। अगर हम मेंटल पैटर्न को चेंज करते हैं तो हमारी बीमारियां चली जाती है, राइट। वी कैन ओवरकम एनी डिजीज बाय चेंजिंग सिंपली मेंटल पैटर्न। तो मेंटल पैटर्न हमको जो है चेंज करना है, ठीक है। अभी टाइम हो सर गया है। चौथा पॉइंट भी कुछ बोला क्या आपने? चौथा पॉइंट जो है ना, जजमेंटल को क्रॉस करना, जजमेंट को कभी नहीं लाना। जजमेंट मतलब ये ऐसा क्यों करता है। अभी लास्ट में एक बात बोलता हूँ, लास्ट में जो है ना, एक बात, यहाँ पे हाथ रखो, यहाँ पे हाथ रखो, हृदय स्थान पे हाथ रखो अपने, और सुबह उठने के साथ ही ये एक बहुत ही अच्छा संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है, संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ पर बिहार की स्मृति है, स्मृति बिहार की, यस प्लीज, बिहार की स्मृति बहन है यहाँ पर, स्मृति आर यू देयर। भावना प्लीज मुझे सिर्फ 2 मिनट और देना, 2 मिनट मुझे और देना। उन्होंने ना अपने अपने लोगो है ना, उनका जो लोगो इतना बढ़िया लोगो, इतना बढ़िया लोगो है ना, उनका जो डीपी रहता है ना, डीपी में उन्होंने क्या लिखा है कि गोल्स में संकल्प सिद्धि, नीचे लिखा है संकल्प सिद्धि, ऊपर उसके 5 इंग्रेडिएंट्स लिखा है। नंबर 1 लिखा है क्रिएट संकल्प, क्रिएट थॉट, संकल्प, रिपीट इट, एफर्मेशन हो गया हमारा, रिपीटेशन ऑफ अ पॉजिटिव थॉट इज द एफर्मेशन, राइट। क्रिएट संकल्प, रिपीट एफर्मेशन, विजुअलाइज रियलिटी, जो आप चाहते हैं उसको विजन बनाओ, राइट। और डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करो, उसको प्राप्त करो। इसने अपने डीपी में डाला है, पता नहीं, वो तो बहुत तारीफ करती है मेरे पीछे, परसों भी क्लास में दिखी नहीं है, आज भी क्लास में बोल नहीं रही है कुछ भी, राइट। तो उसका जो डीपी है ना, मैं शेयर करूंगा, मुझे निकालना नहीं है डीपी। भावना हम डीपी निकाल सकते हैं ना किसी का भी, डीपी डाउनलोड कर सकते हैं ना अपन लोग। भाई फोटो जी ले आप लेंगे, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो फिर भेज सकते हैं। स्क्रीनशॉट में, हाँ स्क्रीनशॉट ठीक ले है। लीजिए, फिर वो आप डायरेक्ट भेज सकते आप है ना, मैं ना भावना आपको भेजूंगा, तो आप है ना उसको भेजूंगा नंबर। स्मृति बिहार का कल ही ज्वाइन किया उन्होंने, उसका डीपी इतना ब्यूटीफुल डीपी है ना, जो बातें मैंने बताई हैं वही सब। तो यहाँ पे हाथ रखो, संकल्प सिद्धि, यहाँ पे हाथ रखो। सुबह उठने के साथ ही आपको संकल्प रिपीट करना है 21 दिन तक, सिंपली अ सिंगल सेंटेंस। बोलो मेरे साथ में सभी, आई बोलो, आई एक्सेप्ट I accept each one as they are। as they are। मैं हर किसी को हर किसी को स्वीकार करती हूँ स्वीकार करती हूँ जैसे वो हैं, जैसे as वो it is, है। yes. राइट। ये थॉट आप बिल्कुल लिख के रखो, एक्सेप्ट ईच एंड एवरीवन। अभी मेरा मेंटल पैटर्न क्या है, ये क्या है, यो वैसा है, वी कैन कीप ऑन कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसिज्म। उसकी जगह पे आपको अगर चेंज करना है तो कहाँ से चेंज होना शुरू हो जाएगा, दैट इज द थॉट, थॉट बिकम्स थिंग्स। ओके, ठीक है। Okay. ये प्रैक्टिकल जो मैंने बताया है मेंटल पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। सर एक बार रिपीट करिएगा, क्या बोलना है सुबह फिर से? I accept everyone. I accept each one as they are। आई एक्सेप्ट ईच वन। as they are। मैं हर किसी को स्वीकार कर जैसे वो है। अभी देखो, यो आपको किसी ने क्या पूछा, ये लोग एक्टिंग कैसे करते हैं उसकी, ये देखिए इस तरह करके देखो, अभी कभी स्टार्ट फीलिंग लाइट, जैसे मेंटल पैटर्न ब्रेक होता है। रोज करोगे तो मेंटल पैटर्न जैसे ब्रेक हो गया, तो आपको शांति का पैटर्न ऑटोमेटिक आपके अंदर आने लगे। ये सारे जो माइंड पावर वाले अलग अलग टेक्निक लेकर आते हैं, ये भाई जी किस वक्त करना चाहिए, मतलब जब भी आपको लगता है कि मैं अपने दुखड़े किसी के सामने रू, मैं परेशान हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं उदास हूँ, मैं निराश हूँ, मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ,
आप करके देखना, उस समय करके देखना कैसा मेंटल पैटर्न ब्रेक होता है ये। ठीक है। भाई जी जैसे मेरा जो है ना मेंटल पैटर्न है कि चिंता करने का। हाँ, तो चिंता जैसे ही आती है ना, जैसे चिंता का थॉट आता है, स्टार्ट डूइंग दिस। उसकी जगह पे वो रिप्लेस करो निश्चिंता का जो विचार है। जैसे बाबा ने क्या दिया, सूर्य क्या बोलते हैं, मेरे साथ जो भी होगा बहुत अच्छा बहुत हो। अच्छा होगा। हम्म। रिप्लेस दिस थॉट चिंता की जगह पे। ठीक है।